हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी रिमझिम। और आज आपका न्यू चैप्टर है कहानी की कहानी। चैप्टर 11 के अंदर ये एक कहानी है। ओके, पेज नंबर आपका 100 है तो इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 100 नंबर का पेज। ठीक है, चैप्टर 11 के अंदर ये कहानी आई है, कहानी की कहानी। तो ध्यान से इसको सुनिए। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार और भला क्यों? ठीक है ना, आपको भी कोई कहानी सुनाते होंगे घर पे। ठीक है ना, तो कहानी सुनाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन आपको किसकी कहानी में ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में? तो देखिए, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। ठीक है, बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को भी वही कहानियाँ सुनाते। तो इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियाँ आज भी हम तक पहुँची हैं। ठीक है ना, तो कहानी सुनाने से के कई अलग अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, तो कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कोई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? ठीक है ना, कई गांव में क्या होते हैं, कोई कहानी क्या करता है, नाच गाकर या नाटक के तौर पे उसको सुनाता है। तो आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा न इनको लिख कर रख लें, क्यों न इनको लिख कर रख लें, तो इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेंगी। ठीक है ना, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनको क्या करते हैं, लिख के रख देते हैं, ना उनको भूला जाएगा और संभाल के भी रखी जा सकेंगी। ऐसी कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। क्या रखा? पंचतंत्र। पोथी का, जैसे आपकी किताब का नाम रिमझिम है, तो ऐसी जो कहानियों की किताब थी उसका नाम क्या रख दिया? पंचतंत्र रख दिया। उसके अंदर ढेर सारी कहानियाँ आ गई। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। तो देखो, उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे। खजूर के पत्ते, बड़े पत्ते दिखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किस्से। ठीक है ना, पेंसिल और पेन तो तब थी नहीं, पक्षी के पंख से। ठीक है ना, पेन और पेंसिल तो थी नहीं, तो पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस के नुकीले को नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। स्याही भी खुद पर घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? ठीक है, तो लकड़ी की कलम आप घर में अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पुराने समय में लकड़ी की कलम का इस्तेमाल किया जाता, यूज़ किया जाता था, क्योंकि तब पेंसिल और पेन नहीं हुआ करती थी।
तो पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी में को लिखा है, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो देखिए यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की पंक्ति दी गई। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। हम इसको केवल हिंदी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। किसी वन के एक इलाके में वृषदंश नाम का एक सिंह रहता था। सिंह मतलब शेर रहता था। और भी यहाँ पे भाषाओं में लिखा है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? ठीक है ना। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इसे लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चे भी अपने बच्चे भी पढ़ेंगे ना। ठीक है। तो ये जो कहानियाँ हैं आप आगे जाके अपने बच्चों को, और जो आपके बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को इसी तरीके से आगे पीढ़ी बढ़ती जाएगी और वो कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो ये थी बच्चों आज कहानी, आपकी कहानी की कहानी। ठीक है, क्या थी? कहानी की कहानी। कहानी के बारे में इसमें बताया गया था किस किस तरीके पुराने समय में कहानियाँ हुआ करती थी। तो आज आपको क्या करना है बच्चों, इसमें एक पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ बहुत पुराने समय की बात, ये पुरानी बात है, और यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में आपको आज ये काम करना है। सो थैंक यू।